205 नीचे दे रही हूँ। आज का ये ड्रेस पहनकर ये लास्ट वीडियो है। जो एंशियंट पीपल, एस्ट्रोलॉजर्स, कॉमिस्ट, तांत्रिक, जो पिछले बहुत पुराने ज़माने में जिन लोगों ने ये आविष्कार किया, ये सब लिख कर गए, हम पढ़ लिख कर वो सब अब आजकल खुद को ज्योतिषी तांत्रिक बोलते हैं। तो बात ये है कि ये समझना है कि कैलेंडर में आप अमावस्या देख रहे हो, तो ज्योतिषी होने के नाते हम ये समझते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो चार्ट है, अगर एक हाउस में, एक हाउस को पकड़ो, एक एक हाउस एक एक महीना इंडिकेट करते हैं। तो एक हाउस में अगर रवि और चंद्र है और एक ही नक्षत्र में है, तो वो दिन अमावस्या है। मुझे कैलेंडर देखने की भी जरूरत नहीं है। और रवि और चंद्रमा 180 डिग्री में है, तो वो पूर्णिमा है। ये इस घर में भी अमावस्या हो सकता है, पूर्णिमा हो सकता है, इस घर में भी हो सकता है। अगर इस घर में रवि चंद्र है तो अमावस्या है, अगर अपोजिट साइड में 180 डिग्री में है तो पूर्णिमा है। अब घर में फर्क क्या है? महीना, कौन सा महीना है। एक एक घर 30 डिग्री करके कैलकुलेशन हम करते हैं। मंगल यहाँ पर अगर हाई पोजीशन में है, मतलब बहुत पावरफुल है, उच्चस्थ जो बोलते हैं, और यहाँ पर मंगल नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मंगल एक आयरन प्लैनेट है, लाल प्लैनेट है। हाँ, मतलब लाल कहाँ पर होता है? जहाँ पर ज़्यादा आयरन होते हैं। तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर कैसे मिलेगा? अरे भाई, रवि अगर बहुत तेज किरणें जो है अप्रैल में, वैशाख मास जो होते हैं, 14 अप्रैल बंगाली न्यू ईयर शुरू होते हैं, तो तब क्या होता है कि इतना गर्मी, तो सूरज को अगर स्टार समझो या प्लैनेट समझो, जो भी है, तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है ना। तो इंसान गर्मी से ऐसे कर रहा है। रवि अगर यहाँ पर होंगे तो ठंड है। तो उसी तरह चंद्रमा जो है, उसका प्रभाव भी पृथ्वी पर पड़ सकता है। जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा में हाई टाइड, लो टाइड जो होते हैं, पानी को सूरज या चंद्रमा मिलकर खींचते हैं पृथ्वी से, तो पानी जो है वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं और पृथ्वी पर फिर पड़ते हैं। मैं समझा रही हूँ। तो ये जो खींच है, हाई टाइड, ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं, रवि और चंद्रमा के कारण होते हैं। तो ठीक उसी तरह मंगल के प्रभाव भी होते हैं। मंगल अगर यहाँ पर फुल एक्टिव है, तो उसका प्रभाव उस इंसान के अंदर है। अगर नेगेटिव है, उसका प्रभाव भी उस इंसान पर है। इसीलिए मंगलिक कलशब दोष जो एक दिन में कटा दिया, दो एक हफ्ते में कटवा दिया, कहीं पर पूजा पाठ करवा के, वो ऐसा होता नहीं है। ये इसका सिस्टम अलग है। जो मेरे मंगली कस्टमर्स है उनको पता है मैं कैसे करती हूँ। तो जो भी है, इसके लिए ये मत पूछना मैं काम कहाँ करती हूँ, कैसे करती हूँ। ये एक ही बात मैंने कई बार कहा। बस ये समझ लेना, तांत्रिक बनकर मैं आम के पेड़ पे झूला झूलती हूँ 24 आवर्स, और ज्योतिषी बनकर आम के पेड़ के ऊपर बैठ के मैं कैलकुलेशन करती हूँ। ये सोचना आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि मैं एग्रीमेंट बनाती हूँ। आपको ये क्या क्या चाहिए बोलो, मैं जितना सपोर्ट देती रहूँगी, आपको काम मिलता रहेगा, आप मुझे पैसे भेजते रहोगे। बस एग्रीमेंट, और क्या। तो ये मंगल का प्रभाव भी हम पर पड़ता है, बृहस्पति का प्रभाव भी पड़ता है। जो मंगलिक है वो उसके लिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो मैंने मेरे मंगलिक क्लाइंट्स को कई बार बता दिया। आप उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि ये वो ज्योतिषी तांत्रिक पकड़ कर पैसा खर्चा करके फिर मेरे पास आ गए, मेरे सिस्टम को फिर से शुरू किया। ऐसा भी हुआ है।
तो मैं गुस्सा करती नहीं हूँ, मैं एकदम ओरिजिनल इंसान हूँ। अब ये तो गई ये रविचंद्र की बात, मैं थोड़ा समझा दूँ। ये सोचो, पृथ्वी के चारों तरफ एक मतलब ग्रेविटेशनल पावर है, और ये है सोलर सिस्टम, ये है सूरज अपने चारों तरफ घूम रहा है। तो ये पृथ्वी खुद के चारों तरफ घूमते घूमते ये सूरज को ऐसे प्रदक्षिण करता है, घूमते हैं। और इस पृथ्वी के साथ पृथ्वी जैसे घूमते हैं, उसके ऊपर से ऐसे चंद्रमा घूमते हैं। तो सूरज अपनी जगह ऐसे घूम रहे हैं, तो इस चंद्रमा को लेकर पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं और चंद्रमा ऐसे ऐसे, इसी तरह कंबाइन होकर वो सूरज को प्रदर्शन करते हैं या घूमते हैं। तो ये जो चंद्रमा इस तरह घूमते घूमते एक टाइम पे यहाँ पर आ जाते हैं और एक टाइम पे यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पर है रवि चंद्रमा पृथ्वी, तो रवि चंद्रमा एक साथ, वो है अमावस्या। और जब भी अपोजिट साइड में चले जाते हैं तो पूर्णिमा हो जाती है। तो ये खींच जो है, पृथ्वी तो ऐसे घूम रहे हैं, तो उसका पानी भी तो ऐसे घूम रहे हैं पृथ्वी के साथ। तो पानी क्या आता है, एक बार चंद्रमा के अट्रैक्शन में बाहर जाने की कोशिश, पानी का लेवल जो है, फिर पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल पावर उसके खींच से फिर पृथ्वी पर ऐसे पड़ते हैं, तो वो होते हैं हाई टाइड। और जब अट्रैक्शन नहीं होते वो होते हैं लो टाइड, हाटा। तो हर एक इंसान में जो ओरिजिनलिटी होती है, वो ओरिजिनल को आप सही ढंग से ड्राइव करने की कोशिश करो, नहीं तो मरोगे। खुद का लाभ, ये लाइफ एक ही बार मिलते हैं, तो खुद को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने की ज़रूरत क्या है? वो तो अपने आप खुद को, अब हर एक का जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो कोशिश क्यों करनी है भाई? तो बात यह है कि ये ओरिजिनल जो है, ये इसमें आपका लग्न और राशि, लग्न है जैसे कि मैं दिखने में कैसी हूँ, यहाँ पर जो मेरा लग्न है उसी में सब है। मेरा मेंटल स्ट्रेंथ जो है, ये सबको ऑपरेट करके काम करने की जो है, ये मेरा जो राशि है, जहाँ पर मेरा चंद्रमा है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं ऐसी ओरिजिनल हूँ। मतलब बहुत कुछ लगा कर नहीं, किसी के सामने जाती हूँ, ड्रेस अच्छा पहनती हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ लगा कर नहीं, क्योंकि आप मुझे पसंद करोगे जो मैं ओरिजिनल हूँ, वो देख कर करोगे। शादी वादी या प्यार के चक्कर नहीं बोल रही, मतलब अच्छा लगने की जो रिलेशन है उसके बाद बोल रही। तो ये ओरिजिनलिटी मेंटेन करना चाहिए। ये जो आजकल ये सब पेंट करके पिंपल छुपा कर, ये छुपा कर, हमेशा पेंट करके रखते हैं, और हमें पूछते हैं कि हम क्यों इस तरह है। तो मेरी तरह सिस्टम में रहो। आज आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो, कल नहीं कर रहे हो, नहीं, इस तरह थोड़ी ना होता है। अगर आपको मैंने बोल दिया ये सिस्टम फॉलो करना है, ये कलर मेंटेन करना है, तो करना है। हमेशा याद रखना कि आज एक बीज बो दिया और कल ही आपको पेड़ बन गया और फल मिलने लगे, ऐसा तो नहीं होता। एक शेड्यूल टाइम होता है, उस टाइम के बाद फल मिलते हैं, और वो फल अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी आप पर ही डिपेंड करता है कि आपने ड्यूरिंग दिस टाइम कैसे मेंटेन किया था मेरे सिस्टम को। और ये जो मैं कह रही हूँ मेरा सिस्टम, तो मैंने नहीं बनाया, मैंने भी सीखा है, प्रैक्टिस किया है। कुछ ज्वेल्स है हमारे भारत में, ज्वेल्स थे एंशिएंट पीपल, जिन लोगों ने दिमाग लगाकर ये सब आविष्कार किया, ये सब्जेक्ट बनाया। हम तो सिर्फ पढ़कर यहाँ पर बोलते रहते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना कि ये हर एक प्लेनेट का जो प्रभाव है, ये हमें ड्राइव करते हैं। जो नेगेटिव प्लेनेट है वो उसको
पावर मत दो, वो कलर मत पहनो और उस मंदिर में मत जाया करो। अगर आप मेरे दुश्मन हो, मैं आपको पसंद नहीं करती, तो आप बार बार मेरे सामने आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो बस उसी तरह हर एक के, हाँ, वो किसी का भाग्य बहुत खराब है, लेकिन एक ना एक प्लैनेट तो उसका सपोर्टिव मिलेगा ही। तो जो सपोर्टिव है उसको पकड़ के चलो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि खराब है, इसलिए कुत्तों को खिलाने मत जाओ। आजकल को जोशी बच्ची बोलते रहे होंगे, इसलिए कुत्ते बिल्ली को खिलाना बढ़ गया। बदमाशी कुछ लोगों ने किया होगा। तो क्या है कि उसमें क्या है, वो आपका खिलाने गए और कुत्तों ने काट दिया, बिल्ली ने काट दिया, अब इंजेक्शन लेने के लिए भाग दौड़ता रहे। नहीं, जो प्लैनेट खराब है उसके लिए ये सब करना ज़रूरी नहीं है। जो प्लैनेट अच्छा है उसको पकड़ के चलो। जो कलर आपके लिए फेवरेबल है वो पहन के चलो। जो नेगेटिव कलर है उसको मत पहनो। मेरे लिए ये लाल भी पॉजिटिव है, नील भी पॉजिटिव है, मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, सबके लिए नहीं होता। जो मंगलिक है उसके लिए लाल ठीक नहीं है, जिसका शनि खराब है ब्लू ठीक नहीं है उसके लिए। इसी तरह मैं अपने कस्टमर्स को गाइड करती आई हूँ, अच्छा रिजल्ट मिले हैं उन लोगों को। मैं तो खुद चाहूँगी मेरा कस्टमर्स मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दे। मैं तो चाहूँगी, मैं मिसगाइड करने से तो उन लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो तो डिसरेस्पेक्ट करेंगे ना हमें। ये मेरे प्रोफेशन के दस्तूर नहीं है। प्रोफेशन नहीं है कि भाई आप खुश रहो, और मेरा जो प्रोफेशन है उसको मानो। ये जो समझाने की जो काम करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी ग्रह नक्षत्र के बगैर भी जो कुछ समझाती हूँ वो बोलते हैं स्पिरिचुअल कंसल्टेशन। और सिर्फ अगर ग्रह नक्षत्र को लेकर जो कुछ समझा रही हूँ वो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस संडे।